नमस्कार साथियों। आज हम आगे के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड था 1798 से 1805 तक। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना थी वह थी सायक संधि। और सायक संधि का जो टाइम पीरियड है वह था 1798 में ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद जो सायक संधि सबसे पहले जिस रियासत के साथ ये लागू की गई वह थी हैदराबाद के निज़ाम के साथ। सबसे पहले सायक संधि लागू की गई। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड है उसमें जो दूसरी घटना थी महत्वपूर्ण वह थी मैसूर का युद्ध, आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1799। और इसमें आपको पता होगा कि इस युद्ध में लड़ते हुए जो टीपू सुल्तान है उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस काल की तीसरी घटना है द्वितीय मराठा युद्ध, जो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच लड़ा गया था। और इसका टाइम पीरियड है 1803 से 1805। और एक और घटना है वो है बसीन की संधि। और इसके साथ ही हम अगले जो गवर्नर जनरल है हमारे सर जॉर्ज बारलो, इनका टाइम पीरियड था 1805 से 1807। उसके बारे में बात करते हैं। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है बेलोर का सिपाही विद्रोह। और ये विद्रोह हुआ था 1806 में। उसके बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो प्रथम। और इनका टाइम पीरियड है 1807 से 1813 के बीच। और इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना रही वह थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई। और ये संधि कब की गई? ये संधि 1809 में की गई। उसके बाद जो हमारे अगले गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था शासन का वह था 1813 से 1823 के बीच। और इनके टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट घटना घटी उसमें से पहली है अंग्रेज़ नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच। और सागोली की संधि हुई 1816 में। फिर इनके टाइम पीरियड में तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 के बीच। और जो मराठा परिसंघ है उसको कंपनी के प्रशासन में विलय कर लिया गया था। और इनके ही टाइम पीरियड में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1818 में। उसके बाद इनके शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था 1817 से 1818 के बीच की घटना है ये। उसके बाद इनके टाइम पीरियड की एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि जो मद्रास के गवर्नर थे मुंद्रो, उनके द्वारा रियायतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये घटना है 1820 की। इसके बाद हमारे जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वह है लॉर्ड एमहर्स्ट। और इनका टाइम पीरियड है 1823 से 1828। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि इनके शासनकाल में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। और ये इसका टाइम पीरियड है 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। उसके बाद अगले हमारे गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनका टाइम पीरियड है वह है 1828 से 1835। और इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी वह थी कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और ये घटना है 1829 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी। जो विलियम बेंटिक है इनका जो शासनकाल है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है 1833 का चार्टर अधिनियम। आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार से
चार्टर लेकर भारत में जो है व्यापार करने के लिए आई थी और प्रत्येक 20 वर्ष पर जो है इनका जो है इनको अगले 20 वर्ष के लिए चार्टर दिया जाता है। यानी कि जो है 1833 में जो चार्टर दिया गया था, ये चार्टर दिया गया था 20 वर्षों के लिए, यानी कि 1853 तक इनको जो है भारत में व्यापार करने का और जो है अधिकार मिल गया था। उसके बाद आगे इनकी घटना है, आगे इनके शासनकाल की घटना है। 1855 में जो है शिक्षा अधिनियम लाया गया और इस शिक्षा अधिनियम की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। और इस शिक्षा अधिनियम का प्रावधान था कि जो भारतीयों को जो शिक्षा दी जाएगी वह अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। उसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं हमारे, वह है लॉर्ड मेटकाफ और इनका जो है टाइम पीरियड है वह है 1835 से 1836। इनके शासनकाल की इम्पोर्टेंट घटना है कि 1835 में एक प्रेस एक्ट आया था और इस प्रेस एक्ट के माध्यम से जो है ये प्रावधान था इसमें कि समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया इस प्रेस एक्ट के माध्यम से। उसके बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं वह हैं लॉर्ड ऑकलैंड और इनका टाइम पीरियड है 1836 से 42 के बीच। इनके टाइम पीरियड में जो पहली घटना घटी, जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी कि प्रथम अफगान युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ 1838 से 42 के मध्य। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और वह हुई 1839 में। उसके बाद हमारे गवर्नर जनरल आते हैं अगले, वह है लॉर्ड एलनबरो और इनका टाइम पीरियड है 1842 से 1844 और इनके जो है शासनकाल में पहली इंपॉर्टेंट घटना घटी, ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का 1843 में और जो सिंध को जो है कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1843 में। उसके बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका शासनकाल है 1844 से 48 के मध्य और इनके शासनकाल में जो है प्रथम अंग्रेज युद्ध हुआ 1846 में और लाहौर की संधि हुई 1846 में। उसके बाद जो है इनके शासनकाल में सामाजिक सुधार हुआ, जैसे कि बालिका हत्या और नरबली जैसी प्रथा थी, कुप्रथा थी, उस पर रोक लगाई गई। उसके बाद हमारे अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड डलहौजी, इनका शासनकाल था 1848 से 1856 और इनके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी। इनका शासनकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच। इसके बाद जो पंजाब है उसको कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1849 में। उसके बाद जो निचले बर्मा है जिसको पेगू भी कहा जाता है उसका कंपनी में विलय कर लिया गया 1852 में। उसके बाद जो विवादास्पद जो सिद्धांत था डलहौजी का कि व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके सिद्धांत के अनुसार ये था कि कैसे भी करके जो है कमज़ोर राज्य हैं, जो रियासतें हैं, उसको जो है कंपनी में विलय कर लिया जाए। तो उसके इसी सिद्धांत के तहत सबसे पहला जो विलय हुआ वह हुआ सतारा का और ये 1848 में हुआ। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर का विलय हुआ, ये हुआ 1849 में। उसके बाद उदयपुर का विलय हुआ, ये हुआ 1852 में। उसके बाद झांसी का विलय कर लिया गया कंपनी में, ये हुआ 1853 में। उसके बाद नागपुर का विलय कर लिया गया, ये हुआ 1854 में। उसके बाद जो है कंपनी में अवध का विलय कर लिया गया, ये 1856 में किया गया। उसके बाद इनके शासनकाल की जो है महत्वपूर्ण घटना है कि वुड डिस्पेच, जो शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पेच आया 1854 में। इसमें क्या प्रावधान था कि जो भारतीयों को जो शिक्षा दी जाएगी वह स्थानीय भाषा में दी जाएगी। और जो विलियम बेंटिक के समय आया था 1835 में जो शिक्षा अधिनियम, उसमें क्या प्रावधान था कि जो भारतीयों को जो शिक्षा दी जाएगी वह अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने जो है ये महसूस किया कि हमसे जो है गलती हुई, भारतीयों को जो शिक्षा उनकी स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। इसलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो है 1854 में वुड डिस्पेच आया, इसके अंतर्गत जो है शिक्षा स्थानीय भाषा में दिया जाने का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना घटी
कि इनके शासनकाल में प्रथम रेल चली मुंबई से थाने के मध्य। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी कि टेलीग्राफ और जो डाक सिस्टम है उसमें सुधार किया गया ताकि जो पत्र व्यवहार है उसमें जो है तेजी लाई जा सके। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह ये थी कि जो गंगा नहर है उसको खोल दिया गया था 1854 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी ये थी कि प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। उसके बाद जो हमारे अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो है लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल था 1856 से 57 और बाद में यही प्रथम वायसराय भी बनेंगे भारत के। 1857 में जो है 3 विश्वविद्यालय खोले गए, 3 यूनिवर्सिटी खोली गई। कहाँ पर? बंगाल में, कहाँ पर? बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। और 1857 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वो था 1857 का विद्रोह, जिसके बाद जो है कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और भारत पर सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो पद था वह जो है वायसराय का पद के रूप में उसका जो है रूपांतरण हो गया। ठीक है जी साथियों, ये थे हमारे गवर्नर जनरल। अगले लेक्चर में हम करेंगे वायसराय। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।